हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस पर लूसेंट वस्तुनिष्ठ जीके के सभी विषयों को कवर किया जा रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें टॉपिक है हमारा अगला वैदिक संस्कृति। तो दोस्तों, आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों का अध्ययन करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा वैदिक संस्कृति जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इसमें ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों शामिल होते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति के काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ये हमारा नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस तरह से दोस्तों दोनों बात स्पष्ट हो गई है कि वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, जिसके दो विभाजन हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल हमारा जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। चलिए दोस्तों, हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। विकल्प नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों, यहाँ आपको सही नहीं बताना है, जो सही नहीं है। तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। तो वह संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही है। प्रारंभिक आर्य संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल सही बात है। वह घुड़सवारी किया करते थे, विकल्प नंबर बी, ये भी सही है दोस्तों। हमको बताना है सही क्या नहीं है। सी नंबर देखते हैं दोस्तों, वह कई झुंडों से में भारत पहुँचे, बिल्कुल सही दोस्तों। प्राचीन आर्य कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, ये भी सही है। यानी ये तीनों ए, बी और सी आपके सही हैं। तो चौथा निश्चित ही गलत होगा दोस्तों, लेकिन एक बार इसको पढ़ते हैं। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैदिक संस्था एक ग्रामीण सभ्यता थी, ना कि नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ पे आपको डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना था कि क्या सही नहीं है। तो डी विकल्प सही नहीं है, यही आपका आंसर है। मुख्यतः नगरों में नहीं, ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामों में निवास करते थे। अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। यहाँ पर भी दोस्तों आपको नहीं बताने हैं, एक बात आपको ध्यान रखना है। हाँ नहीं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों। यहीं पर आके हमसे मिस्टेक हो जाता है, हम लोग यहीं पे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्वेश्चन पूरा पढ़िए और चारों विकल्प को भी अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। तो इसमें आपको नहीं बताएं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो दोस्तों, जौ का ज्ञान वैदिक लोगों का था, बिल्कुल सही है। गेहूं का ज्ञान बिल्कुल था, चावल का ज्ञान भी था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। यही आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद वेद विरोधी, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी, ये दोनों अंडरलाइन कर लें दोस्तों, काफ़ी हाईलाइटेड चीज़ है। धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, श्रमण नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था। श्रमण नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण आपको अंग बनाना है दोस्तों। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा विकल्प नंबर सी, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम थोड़ा तेज चलने का प्रयास करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप कंसंट्रेट होकर इसको सुनेंगे तो पूरी बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। ज़्यादा समय खर्च करने का इसमें कोई मतलब नहीं है।
किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वैदिक काल में। आप लोग भी जानते हैं ऋग्वैदिक काल में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? बताना है आपको सही क्रम। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ जो हैं उनका सही काल आपको बताने हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये 9 है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही क्रम है, पहले वेद है, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है और फिर उपनिषद है। यानी विकल्प नंबर आपका ये आंसर होगा दोस्तों। हम लोग विकल्प नंबर 1 को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करनी चाहिए दोस्तों। ये स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं जो हमारे वनडे कम्पिटिटिव हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी वनडे होते हैं, चाहे उन टीपीसी हो या एसएससी हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, ग्रुप सी ग्रुप डी के सभी भी एग्जामों में इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेदों की संख्या हम लोगों को बतानी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं वेद 4 ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे हम लोग दोस्तों इसके डिटेलिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से तरई या वेद तरई कहलाते हैं? 3 वेद ऐसे हैं दोस्तों इन चारों वेदों में जिसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तरई या वेद तरई कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, तो उसमें 3 वेद आपके शामिल हो जाते हैं दोस्तों। ऋग्वेद शामिल हो जाता है, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद नहीं आता दोस्तों, लास्ट का नया वेद। तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ये, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों मिलकर तरई कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा और जूम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, भारत के राज्य चिन्ह में, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दोस्तों है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सब सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर वनडे एग्जामों में घूम घूम के प्रश्न आता रहता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं इसका इजी क्वेश्चन है, जी सा आंसर दोस्तों। विकल्प नंबर ये आपका आंसर होगा, मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है दोस्तों, सत्यमेव जयते। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था दोस्तों। विकल्प नंबर बी आपका ऐसे आंसर हो जाएगा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है दोस्तों? आप लोग भी जानते हैं, सामवेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद, उसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन था दोस्तों? प्रथम विधि निर्माता आपको बताने हैं। 15 नंबर दोस्तों मनु को कहा जाता है, आप लोग जानते हैं प्रथम विधि निर्माता मनु, मनुस्मृति इन्हीं की लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, क्या बताना है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों ये। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। आपका 16 नंबर का आंसर होगा दोस्तों। हम लोग 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर क्या है दोस्तों, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है दोस्तों? तो वो क्या है? गोधन है, यानी विकल्प नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद क्या लिखा हो दोस्तों, सॉरी, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख, किसका? शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। आपका 16 नंबर क्वेश्चन, आपका 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में मिलता है शूद्र का उल्लेख, वहाँ दिखाया गया है दोस्तों। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुए, बस वही का इसमें वर्णन है दोस्तों। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? आप लोग भी जानते हैं पुराण कुल मिला के कितने हैं? 18 हैं। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण, इसको अंडरलाइन करते हैं, मुख्य उपासना आपको बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो वैदिक धर्म के प्रमुख लक्षण, वो प्रकृति की पूजा, उसी की उपासना करते थे, आप लोग जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 का ए नंबर विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन पे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो वो इंद्र के लिए हुआ है ऋग्वेदिक काल में। ये आपका गोला हो गया क्वेश्चन आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर पे शूल सूत्र, अभी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर को क्वेश्चन में डाल के पूछा जा रहा है। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो दोस्तों ज्यामिति से है। किससे है? ज्यामिति से है। विकल्प नंबर ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, अस्तोमा सद्गमय काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको, इसको हम अंडरलाइन जरूर करेंगे। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया, आप लोग भी जानते हैं। इसको गोला करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से हम कहाँ पे बसे थे दोस्तों? तो बसे थे पंजाब में। हम पंजाब को यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर को टिक करेंगे और आगे चलेंगे। 24 हो गया हमारा। 25 नंबर हम लोग देखेंगे दोस्तों। 25 नंबर मिलान करने का क्वेश्चन है दोस्तों। मिलान करने का क्वेश्चन है, कूट इस तरफ दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग इसका मिलान करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग इसके टिक को देखें जरा, कहाँ पे है 25 का? ये आपका कूट इस तरफ दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन आपके उस तरफ हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, फिर उसके बाद कूट पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा। यहाँ पे है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ सूची दिया, वेद दिया गया है, और दूसरे तरफ क्या है दोस्तों? सूची 2 में यज्ञकर्ताओं के नाम दिए गए हैं, यज्ञकर्ता का नाम। तो एक तरफ ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। दूसरी तरफ होता होर्तु है, अध्वर्यु है, उद्गाता उद्गारती है, यहाँ ब्राह्मा लिखा हुआ है डी के सामने 4 नंबर में। दोस्तों थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। 1-2 अगर आपको आते हैं तो हो सकता है आप थोड़ा सा मिलान कर सकें। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद का हो जाएगा आपका दोस्तों होता या होर्तु, यानी ये का आपका 1 हो जाएगा। और दूसरा क्या दोस्तों? यजुर्वेद है, यजुर्वेद का आपका अधिवरु हो जाएगा। तो दोस्तों बी का आपका लगता है सारा मिला हुआ है दोस्तों, सीधा ही चल रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ऋग्वेद का आपका होता होर्तु है, तो यजुर्वेद का आपका अधिवरु हो जाएगा। सामवेद का तो दोस्तों बिल्कुल ईजी दिया हुआ है, उद्गाता या उद्गारतु हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अथर्ववेद का ब्रह्मा है ही दोस्तों। तो यहाँ पे ABCD का 1 2 3 4 बिल्कुल सही मिला हुआ है। इसको आप रिपीटेड में देख लीजिए एक बार। हम 1 2 3 4 के विकल्प को देखेंगे, उसी के अनुसार उसका उत्तर कर देंगे। 1 2 3 4 हमारा इस तरह से सही है, किस विकल्प में है ये देखेंगे। कूट ABCD 1 2 3 4 दोस्तों ये ही है, पहला है। इस तरह से 25 नंबर क्वेश्चन का हमारा ए नंबर विकल्प आंसर होगा। 1 2 3 4 पहला ही है। इसको हम थोड़ा अंडरलाइन करें और आगे बढ़ें। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वेदों को अपौरु से क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरु से क्यों कहा गया है? 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। सीधा सा आंसर है, विकल्प नंबर ये आपका आंसर है। वेदों को अपौरु से इसलिए कहा गया क्योंकि वेदों की रचना किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा की गई है। ये नंबर को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने है दोस्तों, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक बताने हैं दोस्तों। सांख्य, योगनाय, कपिल, पतंजलि, गौतम, इस तरह से दोस्तों अलग अलग के सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, पतंजलि, सांख्य, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम है। वैशेषिक फिर है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, दोस्तों सारे दर्शनों के हमें अच्छे से नाम ध्यान रखने हैं। वैशेषिक दर्शन का आ रहा है दोस्तों, मीमांसा का भी आ रहा है, पूर्व मीमांसा। तो वैशेषिक दर्शन दोस्तों हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। वैशेषिक दर्शन के हमें प्रतिपादक का नाम बताने हैं दोस्तों, तो उसका उल्लूक या कड़ाद हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर डी हमारा आंसर है। उसके बाद हम मीमांसा का देखेंगे, पूर्व मीमांसा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा का हमें बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 28 है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मीमांसा पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? जैमिनी है। कौन है? जैमिनी, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन, यहाँ उत्तर मीमांसा बताना है, हमने पूर्व मीमांसा का बता दिया, उत्तर मीमांसा में 29 में बताना है दोस्तों। तो उसका हो जाएगा पूर्व मीमांसा के बाद रायण है, यानी विकल्प नंबर बी आपका आंसर है।
फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है दोस्तों? तो 9वां मंडल है, यानी विकल्प नंबर सी हमारा आंसर है दोस्तों। चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा छोटा कर ले, क्वेश्चन पूरी तरह कवर हो सके हमारे सिस्टम पे। 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इसमें क्वेश्चन बनाया जा रहा है दोस्तों। 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राजाओं 10 राग का जो युद्ध कहा जाता है इतिहास में हम प्राचीन में पढ़ते हैं, बस उसी का दोस्तों किस नदी के तट पर लड़ा गया, क्यों यही मैं बताना है। तो परसुड़ी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। परसुड़ी इसका प्राचीन नाम है, नया नाम इसका रावी है। विकल्प नंबर डी आपका आंसर है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो दोस्तों 1/6 यानी विकल्प नंबर सी आपका आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, यानी विकल्प नंबर ये आपका आंसर है दोस्तों। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को हम कवर करते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई? तो दोस्तों इसका उत्तर हुआ धर्मशास्त्र के काल में। किसके काल में? धर्मशास्त्र। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई? तो विकल्प नंबर डी आपका आंसर यहाँ पे लगा हुआ है, धर्मशास्त्र के काल में, यही आपका आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित बोगासकुई, सॉरी दोस्तों, एशिया माइनर स्थित बोगासकुई, इसको आप अंडरलाइन कीजिए, यहीं से आपका क्वेश्चन बनना है। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। बोगासकाई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। यही आपका आंसर बनेगा दोस्तों, क्योंकि बोगासकाई में इसी 4 का दिया गया है। बाकी क्या है हम थोड़ा सा इसको भी देख लें, हो सकता है इससे अच्छा कुछ और। मध्य एशिया और तिब्बत के बीच है नहीं, वेद के मूल ग्रंथ की रचना इसमें है नहीं, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, नहीं गलत है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर ये विकल्प आपका यहाँ पे बनना है। एशिया मान्य स्थित बोगासकाई का महत्व, यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे सामने हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, गायत्री मंत्र दोस्तों, गायत्री मंत्र सीधा सा इजी सा क्वेश्चन है, देवी सविति को संबोधित है, बिल्कुल आप लोग जानते ही हैं। किस पुस्तक में मिलता है, बस ये आपको केवल बताना है दोस्तों। तो ये ऋग्वेद में है, इस वेद में किस पुस्तक में? ऋग्वेद में मिलता है, या किस वेद में मिलता है ऐसा पूछा गया तब भी आप बता देंगे, ये ऋग्वेद में मिलता है। हम लोग ऋग्वेद यानी विकल्प नंबर 1 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। न्याय दर्शन आ गया दोस्तों, न्याय दर्शन अभी हमने बताया महर्षि गौतम किया है, इसको हम बी नंबर टिक करेंगे और आगे चल देंगे। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, क्या लिखा हो? प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सीधा सा आंसर है दोस्तों विकल्प नंबर ये स्वर्ण आभूषण, क्या? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन पूछा जा रहा है दोस्तों, योग दर्शन आप लोग जानते ही हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि ये पतंजलि जी का है। हम लोग चलेंगे 40 नंबर क्वेश्चन पे अपने। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। उपनिषद पुस्तकें क्या है? एक दर्शन पर आधारित है, यानी विकल्प नंबर हमारा डी होगा, उपनिषद एक दर्शन पर आधारित है, हम इसको टिक करेंगे और 41 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आप अच्छे से इस चैनल पर पढ़िए, आपको लूसेंट जीके के सभी विषयों को कुछ भी स्किप नहीं किया जाएगा, आपको अच्छी तरह से अध्ययन कराया जाएगा, जिसमें विविध से लेकर सारे हमने थंबनेल में सब कुछ बता दिया है, हर जगह इसको लगा दिया दोस्तों अपने प्लेलिस्ट में बना के। चाहे वो राजनीति शास्त्र पढ़ा रहे हो उसमें भी बता दिया हमने, भूगोल में भी बताया, इतिहास आपका है ही पूरा, आपके मिससेलेनियस है तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और जनरल साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों सारे के इसमें शामिल किए जाएंगे और समग्रता से आपको अच्छे से अध्ययन किया जाएगा। दोस्तों आप प्ले लिस्ट पे जाएं, अच्छे से देखें, इसका बार बार रिवीजन करें दोस्तों, ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्कोरिंग चीज़ है जो आपको सिलेक्शन की लिस्ट तक पहुंचाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, मिलाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जूम कर लिए हैं, अब इसको हम देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करने हैं दोस्तों, इसको अंडरलाइन करेंगे, सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 ABCD लगा हुआ है सामने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में दोस्तों। पहले के सामने दोस्तों दिया हुआ है संगीतमय स्रोत,
दूसरे के ना यजुर्वेद के हैं श्रुति एवं कर्मकांड, सामवेद किस पर आधारित, तंत्र मंत्र उसी पर है, कौन किस पे आधारित है, अथर्ववेद, श्रुति में प्रार्थनाएं दी गई हैं दोस्तों। इसको आपको मिलान करने हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग मिलान करिए। थोड़ा आप लोग भी ध्यान कर लीजिए इस पर, अगर ये दो एलिमिनेट कर सकें तो हो सकता है बात बन जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलाने की इसको कोशिश करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, तो दोस्तों ऋग्वेद में आपने पढ़ा होगा रचनाएं प्रार्थनाएं, यानी आपका ये का बनना है दोस्तों, यहाँ पे 4 बन रहा है, ये का आपका 4 बन रहा है, ये का आपका 4 बन गया है। ये हमने मिला लिया है। एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा नहीं आएगा, क्योंकि बी में भी है, ये में भी है और सी में भी है। हम 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं, डी को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये अब हो नहीं सकता, क्योंकि ये का 4 सही है, इसको हम काट देंगे। बी भी काट देंगे क्योंकि ये भी नहीं हो सकता। अब ये बचा हुआ हमारे पास, सी बचा हुआ। हम चलेंगे जो है ऋग्वेद पे, यजुर्वेद पे। यजुर्वेद के पे हम दोस्तों ध्यान देंगे। तो यजुर्वेद हमारा आएगा किससे संबंधित है दोस्तों, इसमें संगीतमय हो ही नहीं सकता, वो तो आपका सामवेद पे रखा है। यजुर्वेद आपका आ जाएगा दोस्तों स्रोत एवं कर्मकांड यजुर्वेद, यानी आपका यजुर्वेद बिल्कुल मिला हुआ है, स्रोत एवं कर्मकांड, स्रोत एवं कर्मकांड। तो हमारा यहाँ देखें, थोड़ा एलिमिनेट करने की कोशिश करें। 4 के बाद हमारा 2 आ रहा है, किस में आ रहा है 4 का 2, 4 के बाद 1 सी में, 4 का 2, ये हमारा बन रहा है, लेकिन हम पूरा मिलाएंगे। ये हमारा आंसर यहाँ पे बनना है। सी नंबर देखेंगे दोस्तों, सी में सामवेद दिया गया है। सामवेद आप लोग भी जानते हैं संगीत में से है, ये तो एलिमिनेट कर ही लेंगे। अथर्ववेद दोस्तों तंत्र मंत्र जादू टोना पे आधारित है। तो हमारा इस तरह से बन गया 4 2 1 3। हमारा ये नंबर विकल्प में है, हम इसको आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये नंबर हमारा यहाँ पे सही जा रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी आपको बताने दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है, आंसर सीधा सा है दोस्तों, सिंधु नदी इसका है। सिंधु नदी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, इसी का मिलता है नाम। 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, उपनिषद काल के राजा अश्वपति उपासक थे, किसके थे, कैकेयी के थे। किसका, कैकेयी के। हमारा आंसर क्या बनेगा, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी को टिक करेंगे और 44 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में, अध्यात्म ज्ञान के विषय में, इसको अंडरलाइन थोड़ा करें, नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो दोस्तों कठोपनिषद में प्राप्त होता है। किसमें, कठोपनिषद से। यानी हमारा कौन सा विकल्प आएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी आएगा। विकल्प नंबर सी को हम टिक करके और आगे बढ़ चलेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जिस क्वेश्चन है दोस्तों 45 नंबर, वैदिक नदी कुभा या काबुल, इसका प्राचीन नाम, ये इसका प्राचीन नाम कुभा, नया नाम काबुल, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो कुभा काबुल आप लोग जानते ही हैं, सीधा सा हिंट आपको मिल ही गया है। आंसर तक पहुँचने के लिए अफगानिस्तान में, आंसर आपका अफगानिस्तान, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर है। विकल्प नंबर ये को हम आंसर करेंगे और आगे चल देंगे 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और सॉरी दोस्तों, जस्ट 1 मिनट। एक मिनट दोस्तों, हम इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों आ गया है 45 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया था दोस्तों। हमने इसमें अफगानिस्तान को काबुल का स्थान को निर्धारित किया था। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली हमें बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कपिल मुनि आप लोग जानते हैं कौन से दर्शन से हैं, सांख्य दर्शन से। हम सांख्य दर्शन को टिक करेंगे और 47 क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अतरंजी खेड़ा,
यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर है। हम लोग विकल्प नंबर बी को टिक करेंगे और 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद पर संकलन किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित सामवेद का है। हमारा आंसर है विकल्प बी। हम विकल्प बी को टिक करेंगे दोस्तों और 49 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो शामिल नहीं है क्या हमें बताना है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है दोस्तों। ये चीज़ पहले इसको ध्यान रखना है, शामिल नहीं है, ताकि हमारा आंसर गलत ना हो। तो इसमें दोस्तों भगवत गीता तो शामिल ही है, उसके बाद ब्रह्म सूत्र भी शामिल है, उपनिषद भी शामिल है, यानी भागवत शामिल नहीं होगा। विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा, भागवत इसमें शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो किस पे संबंधित है दोस्तों? कर्म का सिद्धांत 50 नंबर क्वेश्चन मीमांसा से संबंधित है। किससे? मीमांसा पे सिद्धांत संबंधित है। 40 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 50 नंबर दोस्तों, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। टोटल दोस्तों वैदिक संस्कृति से हमारे 105 यानी 105 क्वेश्चन बन रहे हैं, जो हम 2 भाग में डालेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, आप लोग भी देखने में असहज महसूस करते हैं, इसलिए हम 2 भाग इसका डालेंगे। पहले में हम 55 कर देंगे दोस्तों, दूसरे में हम 50 कर देंगे। इस तरह से 2 वीडियो में दोस्तों हमारी वैदिक संस्कृति कवर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले टॉपिक में महाजनपद काल, जो कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित करने का क्वेश्चन है। दिया गया है दोस्तों अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा है। और अथर्ववेद के सामने दिया गया ईश्वर महिमा, ऋग्वेद की बलिदान विधि और यजुर्वेद के औषधियों से संबंधित सामवेद के सामने संगीत दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको मिलाते हैं। सामवेद के सामने संगीत है, ये तो बराबर मिला ही है, ये तो पहले ही लेमिनेट कर रहा है दोस्तों। आप थोड़ा सा इस तरह का एमुलेशन पद्धति दोस्तों, जहाँ कूट के सवाल हो, आप जरूर लगाने की कोशिश करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके सारे विकल्प की सूची आती हो। एलिमिनेशन पद्धति अपनाएंगे तो आपको आंसर तक पहुंचने में सहजता महसूस होगी। 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो 51 क्वेश्चन चलिए हम लोग लगाते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद दोस्तों औषधियों से संबंधित है, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। औषधियों से संबंधित है, ये हमने मिला लिया दोस्तों। ये का हमारा 3 जा रहा है, ये का 3 ये में भी जा रहा है और डी में भी जा रहा है। हम 2 को यहाँ पे काटेंगे, सी को भी काट देंगे और डी को काट, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? दूसरा है ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा ईश्वर महिमा, आप लोग जानते हैं ऋग्वेद हमारा ईश्वर महिमा, यानी अथर्ववेद के सामने हमारा औषधियों से संबंधित आ रहा है और ऋग्वेद के सामने ईश्वर महिमा आ रहा है, यानी 3 और 1 आ रहा है। 3 1 हमारा दोस्तों ए में आ ही चुका है, लेकिन डी को हम एलिमिनेट करेंगे और ये के पूरे आंसर को लगाने की कोशिश करेंगे। 3 1 पहले आ रहा है। अब उसके बाद यजुर्वेद है दोस्तों। यजुर्वेद हमारा बलिदान विधि बिल्कुल राइट है, और सामवेद संगीत तो है ही। इस तरह से दोस्तों हमारा बन रहा है, जा रहा है 3 1 2 4। 3 1 2 4 हमारे कोड नंबर 1 में दिया गया है। आंसर विकल्प नंबर ये, हम इसी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा आंसर हो रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन। 52 पे चलते हैं दोस्तों। 52 चरक संहिता, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन, वनडे का क्वेश्चन, बार बार वनडे परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन। चरक संहिता, चरक की संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है दोस्तों? आप लोग बार बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, अक्सर परीक्षाओं में रन करने वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है आपको बताना है दोस्तों। ये चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। यहाँ पे चरक संहिता चिकित्सा पर आधारित बुक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, इसको हम हाईलाइटेड बनाएंगे पहले, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ से दोस्तों? यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता हम लोग बार बार देख रहे हैं, यजुर्वेद से चल रहा है। हमारा 53 नंबर हो गया दोस्तों। ओनली 2 क्वेश्चन इस वीडियो में और डाल लें, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे।
54 और 55 नंबर क्वेश्चन हम इसमें डालेंगे दोस्तों। इससे ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम बाकी 50 क्वेश्चन को करके फिर अगला टॉपिक महाजनपद काल को पढ़ाएंगे। हमारा भारतीय इतिहास है दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक चल रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वैदिक युगीन सभा। सभा शब्द को आप हाईलाइट करेंगे क्योंकि यही से क्वेश्चन बन रहा है इसका। तो दोस्तों वैदिक युगीन सभा मंत्रि परिषद थी। क्या थी? सभा एवं समिति के बारे में आप पढ़े होंगे। तो वैदिक युगीन सभा क्या थी दोस्तों? एक मंत्रि परिषद थी राजा की। चलिए दोस्तों, यहाँ सी विकल्प आपका आंसर हो गया है। अब 55 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। 55 और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाकी 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। वैदिक युगीन युग में प्रचलित, वैदिक युग में प्रचलित दोस्तों, बार बार हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि आप प्रिपेयर हो सके क्वेश्चन से कि आंसर कैसे देने हैं, आपके दिमाग में रुक सकेगा, आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुन सकें। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो क्या थी दोस्तों? गणतंत्र थी। यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर बन रहा है। क्या था? गणतंत्र थी। यहाँ पे आपका कोई आंसर हो गया दोस्तों। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, बाकी 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्रमवार आप हमारे वीडियोस को देख सकें। पसंद आने पर दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।